क्या आप भी यमुना एक्सप्रेसवे पर सिर्फ कागज का नक्शा देखकर इन्वेस्टमेंट करने की गलती कर रहे हैं? और क्या आपको भी लगता है कि गांव के पास वाले प्लॉट माइनस पॉइंट होते हैं? रुकिए, आज मैं आपको जमीन पर चल रही हकीकत दिखाऊंगा जो रातों रात यहाँ की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित मित्तल LLB। एक लीगल बैकग्राउंड का होने के नाते मैं वादों पर नहीं, अथॉरिटी के बायलॉज और ग्राउंड ड्यू डिलीजेंस पर बात करता हूं। आज हम पॉकेट 7A की वो लीगल और ग्राउंड हकीकत देखेंगे जो आपको कोई और डीलर नहीं बताएगा। नक्शे में नीचे साउथ की तरफ देखिए, यह है 24 मीटर चौड़ी सड़क और इसके ठीक सामने है अछेजा बुजुर्ग की जमीन। दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सामने की इस बेल्ट में 7% किसान कोटा यानी सेमी कॉमर्शियल आबादी प्लॉट में मिट्टी भराव का काम तेजी से शुरू हो चुका है। कानूनन समझिए, जब सामने कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी, मार्केट डेवलप होगी, तो इस 24 मीटर वाइड रोड पर स्थित पॉकेट 7A के इन 300 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट की कॉमर्शियल वायबिलिटी और रीसेल वैल्यू पूरे यमुना एक्सप्रेसवे में सबसे महंगी और प्रीमियम हो जाएगी। लोग कहते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट में कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक आप अपने रेजिडेंशियल घर के एक हिस्से में होम ऑक्यूपेशन जैसे वकील का चैम्बर, डॉक्टर का क्लिनिक या CA का ऑफिस लीगल तरीके से चला सकते हैं। और जो विजिबिलिटी आपको इस 24 मीटर रोड के फ्रंट प्लॉट पर मिलेगी, वो पीछे 12 मीटर के अंदरूनी रोड पर कभी नहीं मिल सकती। यही कारण है कि यह फ्रंट बेल्ट पूरी तरह से लिक्विड इन्वेंट्री है जो सबसे महंगी और तुरंत बिकती है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस पॉकेट के लेआउट की सबसे सुंदर बात देखिए, साउथ में तो 24 मीटर रोड है ही, साथ ही इसके राइट साइड में भी 24 मीटर की एक और चौड़ी सड़क निकल रही है। यानी आपको यहाँ 24x24 मीटर रोड का एक बेहतरीन कॉर्नर जंक्शन मिलता है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से यह डबल कनेक्टिविटी इस पॉकेट को पूरी तरह लिटिगेशन फ्री और फ्यूचर प्रूफ बनाती है। दोस्तों, अब चलते हैं पॉकेट के अंदर। ठीक बीचों बीच एक बड़ा सेंट्रल पार्क डिजाइन किया गया है जो आसपास के प्लॉट्स को पार्क फेसिंग का प्रीमियम व्यू देगा। बिजली की सुचारू सप्लाई के पार्क के दोनों कोनों पर जो आप 11 किलोवाट के 2 सब स्टेशन देख रहे हैं, ये दोस्तों पार्क के अंदर या पॉकेट के अंदर नहीं है, ये बिल्कुल पॉकेट के आउटसाइड में है। जितना काम जमीन पर दिख रहा है और ये एक्चुअल में बन चुका है। हम अभी इसी वीडियो में इसकी साइट विजिट भी करेंगे बिजली के सब स्टेशन की। दोस्तों, लोग बिल्कुल शांत माहौल और बजट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, उनके लिए इस पॉकेट के इंटरनल 12 मीटर रोड पर प्लॉट्स बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है। सेंट्रल पार्क आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इसकी बाउंड्री वॉल हो चुकी है, लेकिन अभी एक्चुअल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट होना बाकी है। दोस्तों, मैं अथॉरिटी के दूसरे पार्क का मैंने यहाँ पर वीडियो ऐड किया है, क्योंकि अथॉरिटी इस तरह का प्लॉट पार्क डेवलप करके देती है। दोस्तों, तो आपको ओरिजिनल में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने ओरिजिनल व्यू भी दिखाया है वीडियो में और पार्क, दूसरे पार्क का व्यू भी ऐड करके दिखाया कि इन फ्यूचर हमें कैसी वहां पर वाइब आएगी। दोस्तों, पॉकेट में अक्सर लोगों के मन में ये डर रहता है और अक्सर सवाल आते हैं कि ये अछेजा बुजुर्ग गांव की लैंड यहाँ पर लगी हुई है, तो इससे तो हमारे प्लॉट की रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी और ये एक माइनस पॉइंट है। लेकिन मैं आपको एक LLB होने के नाते मैं आपको इसके पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट समझाता हूँ कि विलेज एरिया तो पास में है, लेकिन नियम इसके बिल्कुल उलट है। कानूनन समझिए, ये जो 7% के आबादी प्लॉट होते हैं, इनमें अथॉरिटी कॉमर्शियल एक्टिविटी यानी दुकान, ऑफिस या मार्केट बनाने की लीगल परमिशन देती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि आने वाले कुछ ही समय में आपको प्लॉट के ठीक सामने एक बहुत ही शानदार और सेमी कॉमर्शियल मार्केट और एक्टिविटी हब बनकर तैयार हो जाएगा। जब सामने इतनी बड़ी मार्केट खुलेगी, चहल पहल बढ़ेगी, तो इस 24 मीटर रोड पर स्थित पॉकेट 7A के जो 300 स्क्वायर मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी कॉमर्शियल वायबिलिटी और रीसेल वैल्यू पूरे यमुना एक्सप्रेसवे में और सबसे ज्यादा महंगी और प्रीमियम हो जाएगी। यही कारण है कि यहाँ पूरी पट्टी सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट स्पॉट है और यहाँ के प्लॉट सबसे महंगे बिकते हैं। दोस्तों, पॉकेट के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पॉकेट के अंदर क्या डेवलपमेंट दिख रहा है, आप स्क्रीन पर एक्चुअल साइट विजिट कर रहे हैं।
जहां हम ऊपर छोटे मैप में हम 7A पॉकेट पे पार्क के ऊपर 7A लिखा देख रहे हैं, ये पूरा पार्क अभी डेवलप नहीं हुआ है। जो इसका पीछे वाला पार्ट है, यानी कि एक तरह से जेड वाल शेप में है, तो उसके जो पीछे वाला पार्ट है प्लस पार्क के साइड के लगे हुए जो प्लॉट है, ये अभी ग्राउंड पर डेवलप नहीं हुए हैं। मेरा काम आपको सही सही चीजें बताना और सही सही चीजों से अवगत कराना है दोस्तों। मेरी बातों में और मेरी वीडियो में दोनों, और जब आप एक्चुअल साइट विजिट के लिए आए तो कोई फर्क ना मिले, मेरी कोशिश ऐसी रहती है दोस्तों, वरना तो फिर सारे और डीलर में और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा। तो ललित मित्तल की लीगल सलाह यही है, पॉकेट 7A का लेआउट और सामने 7% प्लॉट्स का शुरू हुआ काम इसे एक नो रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट बनाता है। जमीन खरीदना सिर्फ पैसा लगाना नहीं, अपने भविष्य को कानूनी रूप से सुरक्षित करना है। अगर आप यहाँ प्लॉट बाय या परचेज करना चाहते हैं या किसी प्लॉट की लीगल जांच कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका सादर आभार।